हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब सही होंगे। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करता है। आज हम अल्फ़ाबेट में, आपने सुना होगा, आज हम अल्फ़ाबेट के जितनी भी पोजीशंस होती हैं, लेटर की जो पोजीशंस होती हैं, वो याद करेंगे। ये याद करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? अगर हम ये सारी पोजीशंस याद कर लेते हैं, तो हमें रीज़निंग को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, और इसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ और रैंकिंग। इन सारे टॉपिक्स के अंदर आपको अल्फ़ाबेट की बहुत हेल्प मिलने वाली है। लेकिन ये हेल्प कब मिलेगी? जब हम इन सभी लेटर्स की पोजीशन को याद कर लें, ठीक है? तो आज हम लेट्स अल्फ़ाबेट के सभी पोजीशंस याद करने वाले हैं। ए 1 होता है, बी 2 होता है, एंड सो ऑन। ये सारी पोजीशन आज हम विद इन 10 मिनट्स लर्न करने वाले हैं। आइए थोड़ा-सा आप मेरा साथ दीजिए। मैं सारी पोजीशन आपको ऐसी याद करवाऊँगा कि आप चाहे कितने भी बड़े हो जाएँ, आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, अगर कोई भी आपसे पूछता है कि एम की पोजीशन क्या है, तो आपका तुरंत आंसर आएगा 13। कोई पूछता है कि यू की पोजीशन क्या है, आंसर होगा 21। कोई पूछेगा जे की पोजीशन क्या है, तो आपका आंसर होगा 10। ये इतनी जल्दी आंसर आप कैसे दे देंगे, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो आईएएस, आईपीएस बनने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो अप्लाई करते हैं। इस मेथड का नाम है इमेजिनेशन मेथड। इमेजिनेशन मेथड की हेल्प से आज हम सारे अल्फ़ाबेट्स याद करने वाले हैं, उनकी पोजीशंस याद करने वाले हैं, जिससे हमारा रीजनिंग आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अल्फ़ाबेट में लेटर ए से। लेटर ए, ए, बी, सी, डी एंड जेड, इन लेटर्स की बात करते हैं। जनरली जनरली जब भी लेटर्स की बात आती है, अल्फ़ाबेट की आती है, तो फर्स्ट 4 लेटर ए बी सी डी ही बोला जाता है अल्फ़ाबेट को। तो हमें याद है कि फर्स्ट 4 लेटर क्या है अल्फ़ाबेट के, ए बी सी डी, व्हिच इज़ ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए की पोजीशन क्या है 1, बी की पोजीशन 2, सी 3 है और डी 4 है और जेड कितना है 26। ये हमें जनरली हमेशा से याद रहते हैं। अब याद करना है इनके आगे वालों को। आइए देखिए कैसे याद करेंगे। तो डी के जस्ट बाद ई आता है, ठीक है? डी के जस्ट बाद ई आता है, तो ई को मैं एक वर्ड से याद करूँगा। वर्ड क्या है? इजोटी। क्या है वो वर्ड? इजोटी। इजोटी बच्चों एक ऐसा वर्ड है जिसमें सारे के सारे अल्फाबेट 5 के मल्टीपल होते हैं। 5 के मल्टीपल मतलब 5 का टेबल। जैसे कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। तो पता चला कि ई की जो पोजीशन है अल्फाबेट में वो 5 है। उसके बाद जे की पोजीशन 10, ओ की पोजीशन 15, टी की पोजीशन 20 और वाई की पोजीशन 25 है। अब इसमें से दो लेटर ई और वाई को हमें याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत जल्दी से ये लर्न हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि डी के जस्ट बाद ई आता है और डी की पोजीशन 4 है, तो ई की पोजीशन 5 होगी। ये हमें याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जेड के जस्ट पहले जो प्रीवियस लेटर होता है वो वाई होता है, और क्योंकि जेड की पोजीशन 26 है, तो वाई की पोजीशन 25 होगी। ये हम आसानी से याद कर सकते हैं। और एक हमें बिना याद किए ही, बिना लर्न किए ही याद हो गया है। आइए वो कौन सा लेटर है समझते हैं। वो है T20। कौन सा लेटर है वो? T20। T20 कैसे याद हो गया? तो आपको पता होगा कि क्रिकेट के 3 फॉर्मेट होते हैं। एक होता है टेस्ट, एक होता है वनडे और एक होता है आपका T20। तो वहीं से हमने लर्न किया कि T20 मतलब टी की पोजीशन क्या है, 20 है। ये सारी पोजीशन बच्चों हम ए से याद कर रहे हैं, ए से लर्न कर रहे हैं, है ना? तो ए से टी की पोजीशन 20 होती है। आगे बढ़ते हैं। अब बचे हमारे दो लेटर, एक जे है और एक ओ है। तो जे जो है 5 का सेकेंड मल्टीपल 10 होगा, और ओ 5 का थर्ड मल्टीपल 15 होगा। ये आपको याद रखना है। एजोटी में आने वाला हर एक लेटर 5 का मल्टीपल है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आता है हमारा एफ। एफ एफ के अंदर हमें 6 इमेजिन करना है। आइए देखिए कैसे इमेजिन होगा। तो हम एफ के साथ क्या करने वाले हैं, देखिए। हम इस तरह से एफ का सर पकड़ेंगे और इसके इस तरह से पेट से चिपका देंगे। तो आप देखेंगे कि एफ क्या बन चुका है, पी बन चुका है ना? और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा इस तरह से फ्लिप कर देंगे। जैसे ही मैं इस पी को फ्लिप करता हूं, तो देखिए पी किसके जैसा दिखेगा? तो आप कहेंगे सर ये तो 6 के जैसे दिख रहा है। इससे पता चला कि एफ की जो पोजीशन है वो क्या है, 6 है। ये बच्चों हम इमेजिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। इमेजिनेशन मेथड में हम कुछ तो भी इमेजिन करते हैं जिससे कि वो याद करना, वो लर्न करना आसान हो जाए। तो हमने एफ को इस तरह से मिलाया, तो वो पी बन गया, और उसके बाद हमने फ्लिप किया तो वो 6 बन गया। लेकिन एफ 6 बनते बनते हमें ये बता गया कि पी के अंदर भी एक 6 छुपा हुआ है। करेक्ट? आइए देखते हैं। ये होता है आपका पी, और पी को जब हम फ्लिप करेंगे
तो फिर से ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो एक 6 हो चुका है और लास्ट 6 हमें पता है 26 होता है, तो बीच में सिर्फ एक ही 6 आएगा विच इज 16, विच इज 16। तो P में भी एक 6 है, लेकिन कौन सा 6 है, 16 वाला। तो ये हमारा 16 बन गया। इस तरह से हमने F और P को लर्न किया कि F 6 बनने से पहले P बना, और ऐसे P में भी हमें एक 6 मिला, F की पोजीशन 6 हो गई और P की पोजीशन 16 हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब जाते हैं हम G और Q पर। ध्यान से देखिए, ये हमारा G है और ये हमारा Q। अगर मैं G के इस तरह से पैर को कट कर दूं, अगर मैं Q के पैरों को इस तरह से कट कर दूं, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो 7 है, और एक ऐसा 7 जिसके बाल थोड़े से घूमे हुए हैं, है ना, एक हेयर स्टाइल बना रखा है इसने पुराने हीरो की तरह, राजेश खन्ना स्टाइल। तो जी हमारा 7 जैसा हमें दिखना स्टार्ट हुआ। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी 7 जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो 7 है, इसने अपने बालों को पूरा घुमाकर एक जूड़ा सा बनाए हुए है ना। अब याद कैसे करेंगे, कि जी 7 होता है और क्यू 17 होता है, क्योंकि दो 7 तो एक साथ आएंगे नहीं, एक 7 है तो नेक्स्ट क्या होगा, 17, और 27 कुछ होता नहीं है। ध्यान से देखिए, Q को 17 कैसे याद करें, G को कैसे 7 याद करें। तो G हमारा 7, जिसने बालों को थोड़ा सा घुमाया वो 7 है, और जिस 7 ने बालों का पूरा एक राउंड बनाया, एक पूरा राउंड बना लिया है ना, अपनी हेयर स्टाइल पूरी एक राउंड बना ली, तो ये 1 राउंड 1 लैप मिलकर 7 के साथ क्या बनाएगा, उसको 17 बनाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इमेजिन कर रहे हैं हम, इमेजिनेशन में कुछ भी हो सकता है, बस हमें किसी तरह से ये नंबर्स, ये पोजीशन, ये लेटर्स याद हो जाना चाहिए कि हमें 17 में क्यू दिखना चाहिए और क्यू में 17 दिखना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आता है हमारा एच। एच को देखिए, जब आप किसी के भी पैर इस तरह से काटोगे या किसी के सर को उसके पेट से मिलाओगे, तो लोग डरने नहीं लगेंगे आपसे, और डरेंगे तो क्या होगा, देखो एच कितना डर गया। एच इतना डर गया कि ये हमसे बोलता है कि मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, लगे तो मैं आपसे पैर भी जोड़ लेता हूं। देखो, तो जब एच ने हाथ पैर जोड़े, तो ये किसकी तरह दिखने लग गया, ये दिखने लगा 8 के जैसा, है ना। देखो, ये इस तरह से 8 जैसा दिखने लगा, है ना। तो जब 8 एच ने हाथ पैर जोड़े तो वो 8 के जैसा दिखने लगा, तो इसलिए हमने इसकी पोजीशन क्या बना दी, 8, कि एच जो है उसकी पोजीशन क्या है, 8। अब आई देखिए डर के मारे कैसी आई, ये ऐसी होती आई, और जनरली हम बचपन में इस तरह से भी बनाते थे। तो आई का शेप ही देखिए कैसा है, आई का शेप ही देखिए कैसा है, 9 के जैसा। तो आई ऑलरेडी कैसी आई, 9 के जैसी। तो आई हमारा क्या बन जाता है, 9 बन जाता है। इसके बाद आता है 10, जो आपको यहां नहीं मिलेगा, इजोटी का जे, याद है आपको, सेकंड मल्टीपल, 5 2 जा 10, तो जे हमारा 10 होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आता है हमारा के। बच्चों, बहुत पहले जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था, तो उसमें एक टीम हुआ करती थी जिसका नाम था किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। तो वहां से उस टीम से हमें याद करना है किंग्स 11 मतलब के 11, के की पोजीशन क्या है, 11। यहां पर आप देखेंगे इस तरह से जब हम के बनाते हैं इस तरह से, तो इसमें भी हमें इस तरह से 2 1 निकलते दिखते हैं, है ना, 2 1 निकलते दिखते हैं। तो याद रखेंगे हम के की पोजीशन क्या होती है, 11, के 11, किंग्स 11 पंजाब, के 11। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा एल। एल को हमें 12 में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे आइए देखिए। तो हम क्या करेंगे, इस 2 की ये सर को पकड़ के इस तरफ घुमा देंगे, थोड़ा सा घुमा देंगे। जैसे ही हमने इस 2 के सर को पकड़ के इस तरफ घुमाया, तो आप देखेंगे कि ये किसकी तरह दिखने लगा, 2 के जैसा, है ना। ये किसके जैसे दिख रहा है, 2 जैसा दिख रहा है। तो एल हमारा क्या बना, 2, और 2 ऑलरेडी हो चुका है बी में, क्योंकि 2 ऑलरेडी बी में हो चुका है, तो जो नेक्स्ट 2 होगा वो मिलेगा 12 को, वो मिलेगा एल को, और एल को मिला नेक्स्ट 2 विच इज 12, ये हमारा 12। तो एल की पोजीशन क्या निकल के आई, 12 निकल के आई। याद रखेंगे हम, एल का हमने सर इस तरह से एल था, इसका हमने सर इस तरफ घुमाया, ये 2 के जैसा दिखने लगा, इस 2 को हमने 12 कंसिडर किया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आता है एम। बच्चों, एम और डब्ल्यू को हम एक साथ देखेंगे, एम और डब्ल्यू को हम एक साथ देखेंगे। एम को जब आप क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो एम देखिए किस किस जैसा दिखेगा, 3 के जैसा। और W को जब आप एंटी क्लॉक 90 डिग्री घुमाएंगे, तो W भी किस जैसा दिखेगा, 3 के जैसा। लेकिन 3 तो ऑलरेडी हो चुका है, 3 किसको मिल गया था, 3 मिला था C को, है ना। तो जो नेक्स्ट 3 होगा वो होगा 13, उसके बाद वाला जो 3 होगा वो 23 होगा।
इस तरह से m और w में हमें 3 मिल रहा था, तो m को हमने 13 और w को 23 कंसीडर किया। आई होप आपको ये क्लियर है, ये याद रखेंगे आप। m को हमने क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाया था और w को हमने एंटी क्लॉक 90 डिग्री घुमाया था, और इस तरह से ये 13 और 23 में कन्वर्ट हो गए थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा n। ये n, सबसे पहले हम n को, n के अंदर हमें 14 का 4 देखना है। कैसे देखेंगे, आइए। सबसे पहले हमने स्मॉल n बनाया, स्मॉल n बनाने के बाद हमने इसके हाथों को थोड़ा सा खींचा, और जब हमने इसके हाथों को खींचा तो ये 4 नहीं बना, तो फिर हमने इसको फ्लिप कर दिया। पहले हमने फ्लिप किया ऐसे, रोटेट किया यूं, और फिर उसके बाद फ्लिप किया। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये ऐसे दिखने लगेगा, और फिर जब हम इसको फ्लिप करेंगे, पहले हमने इसको रोटेट किया, अब हम इसको फ्लिप कर रहे हैं, फ्लिप करते ही ये 4 के जैसे दिखने लग जाएगा। देखिए, ये 4 के जैसे दिखने लग जाएगा, और 4 ऑलरेडी हो चुका है, और वो 4 किसके लिए था, डी के लिए था। तो ये 4 क्या बनेगा बच्चों, तो ये 4 बनेगा हमारा 14, क्योंकि डी 4 हो चुका है, तो जो नेक्स्ट 4 होगा वो 14 होगा। तो इस तरह से एन का नंबर क्या बनता है, 14। 15 आपको यहाँ नहीं मिलेगा, 15 मिलेगा आपको एजोटी के वर्ड में। एजोटी के ओ जो था हमारा 15 था, 5 का थर्ड मल्टीपल ओ, 5 3 था 15। क्लियर है बात। 16 मैंने आपको पी बना के बताया था, एफ के साथ हमने 6 बनाया था, 16 पी याद आया होगा आपको। उसके बाद आता है 17, 17 हमने क्यू बनाया था, याद करो, वो 7 जिसका पूरा एक जूड़ा बना हुआ था, है ना, सर के ऊपर एक पूरा लैप, 7 और 1 में इज इक्वल टू 17। अब आता है हमारा 18, 18 मीन्स आर, आर को याद करते हैं, तो ये हमारा 18 होता है। अब 18 आर को 18 कैसे बनाएं, इस तरह से आर होता है, करेक्ट। तो हमने क्या किया, आर का इस तरह से हाथों को खींचा, और खींचने के बाद हमने इसके पैरों को इस तरह से इसके गले में डाल दिया। जैसे बाबा रामदेव योगा करते हैं, तो अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं और अपने पैरों को गले में डाल लेते हैं। तो वो जो भी आसन बनाते हैं उसी तरह का ये आसन हमें दिख रहा है, कि ये हाथों को हमने ऊपर कर लिया और अपने पैरों को अपने गले में डाल दिया। तो आपको ऐसा दिखेगा, कि ये 1 के ऊपर, ये 1 के ऊपर 8 इस तरह से आके टिका हुआ है, इस तरह से 8 आके टिका हुआ है, और 1 और 8 मिलकर, 1 और 8 मिलकर क्या बनाएंगे, 1 और 8 मिलकर क्या बनाएंगे, 18। फिर से देखो, हाथों को खींचा, इसको गले से लगाया, तो इस तरह से लग रहा है कि 1 के ऊपर 8 आके इस तरह से टिका हुआ है, और 1 और 8 मिलकर क्या बन गया बेटा, 18 बन गया। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट, ये सारा जो भी मैं आपको बोल रहा हूं ध्यान से देखते जाइए, और एक बार, जस्ट एक बार घर पे अपने आप से बना के अपनी नोटबुक में देखिएगा, सब याद हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एस के अंदर हमें 19 का 9 देखना है। तो क्या करना है, देखिए, इसकी नोज को पकड़ के ऐसे मिला देना है नीचे। जैसे ही आप इसकी नोज को पकड़ के ऐसे नीचे मिलाएंगे तो आपको ये 9 के जैसा दिखने लगेगा। देखो ये 9 है ना, क्या किया मैंने, फिर से देखो, इस नोज को पकड़ के मैंने इस तरह से नीचे मिलाया, तो ये किससे किस जैसा दिखने लग गया, 9 के जैसा। देखो 9 के जैसा दिख रहा है, तो 9 तो लेकिन हमारा आई हो चुका है, तो ये 9 कौन सा है, तो ये 9 है बच्चों 19 का 9, ये है 9 19 का 9। आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, T20 हो चुका है, उस पर हम नहीं जाएंगे, वो इजोटी में हमें मिला था, 4th लेटर ऑफ इजोटी, और 5 4 जा 20। क्लियर है, T20 मैच, याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा यू है। यू को बच्चों ज्यादा तोड़ मोड़ नहीं सकते, यू को ज्यादा तोड़ मोड़ नहीं सकते, इसलिए हमने यू को क्या बोला, कि यू आप क्या है, यूनिक है, आप यूनिक है। और जितनी भी दुनिया में यूनिक चीजें बनी है, कब बनी है बच्चों, 21st सेंचुरी में बनी है। मोस्ट ऑफ द यूनिक चीजें जो बन रही हैं वो 21st सेंचुरी में बन रही है। तो यू यूनिक 21st सेंचुरी, तो पता चला कि यू का पोजीशन क्या है, 21st है। आई होप आपको क्लियर है। अब आते हैं हम वी पर, वी के साथ हम एक्स भी देखेंगे, ध्यान से देखिए कैसे। इस तरह से जब मैं 2 लाइंस ड्रॉ करता हूं, 2 लाइंस, तो एक्स बनता है, और इस तरह से जब मैं 2 लाइंस ड्रॉ करता हूं तो क्या बनता है, वी, करेक्ट। जब मैं ये लाइन जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहां पर अगर एक पॉइंट ड्रॉ कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि ये जो लाइंस, 2 लाइंस थी, ये जो 2 लाइंस थी, अब ये 1 2 3 और 4 में कन्वर्ट हो चुकी है। ये जो 2 लाइन थी ये 4 लाइंस में कन्वर्ट हो चुकी है। और अगर मैं यहां पर पॉइंट लगा दूं यहां, तो आप देखेंगे कि ये 2 लाइंस अभी भी 1 और 2 लाइंस में ही चेंज हुई है। इस तरह से पता चला कि v का जो नंबर है वो हमारा 22 है, और x का नंबर क्या है, 20। फिर से देखिए 2 लाइन, और फिर पॉइंट लगाएंगे तो वो 4 लाइंस में कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, तो 24। v जो है 2 लाइंस, अगर पॉइंट लगाता हूँ, मीटिंग पॉइंट लगाता हूँ मैं यहाँ पर, जहाँ पर ये एक दूसरे को मीट कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये फिर से कितनी लाइंस में चेंज हो जाएगा, 2 का 2 में ही रहेगा। तो ये v होता है हमारा 22 और x हो जाएगा 24।
23 आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो m के साथ घूम रहा है, याद है आपको। एंटी क्लॉकवाइज जब w को मूव करते हैं तो क्या बनता है, वो 3 बनता है, और 3 हमारा 23 वाला 3 था। इसके बाद 24 हमारा ये हो चुका है x, 25 आपको इजोटी में मिलेगा, और 26 आप ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है। आई होप आपको सारे लेटर्स समझ में आए, लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी वो देखते हैं। प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करते चलते हैं। देखिए A B C D E F G H X Y Z, ये हमारे 26 लेटर्स हैं, और इन 26 लेटर्स की जो साइड्स होती हैं, ये हमारा राइट साइड है, इसीलिए इस साइड को राइट हैंड साइड बोला जाता है, और ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, इसीलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है। हमने ए साइड से पोजीशन याद की है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में हमें जेड साइड से पोजीशन पूछी जाए। ऐसे केस में हम क्या करें, क्या हमें वापस से 26 लेटर्स को याद करना होगा? नहीं। अगर आप एक छोटी सी बात समझ लें तो आपको 26 लेटर आसानी से याद हो जाएंगे, रिवर्स भी याद हो जाएंगे, नॉर्मल तो आपको याद है। अब हम रिवर्स पोजीशन कैसे फाइंड की जाती है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। विद इन 10 सेकेंड्स आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी लेटर की रिवर्स पोजीशन क्या होगी। आइए समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक्स की पोजीशन क्या है, क्या है एक्स की पोजीशन? 24। अब मुझे इसकी रिवर्स पोजीशन फाइंड करना है। रिवर्स पोजीशन कैसी क्या होगी? देखो यहां से अगर मैं काउंट करता हूं तो 1 2 3, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, एक चीज आपको नोटिस करना है कि किसी भी लेटर की नॉर्मल पोजीशन और रिवर्स पोजीशन को अगर मैं प्लस कर दूं तो क्या आ रहा है? 27। किसी भी लेटर की नॉर्मल पोजीशन प्लस रिवर्स पोजीशन को अगर हम ऐड कर दें तो क्या आता है? 27। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास O की नॉर्मल पोजीशन या P की नॉर्मल पोजीशन कितनी है? 16, और मैं जानना चाहता हूं कि उसकी रिवर्स पोजीशन क्या होगी। तो मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करना है। अब मुझे मेरे पास P की रिवर्स पोजीशन आने वाली है। देखिए ये 16 वहां जाके क्या होने वाला है? राइट साइड जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज, प्लस का माइनस हो जाएगा, और 27 में से मैं 16 को माइनस करता हूं तो कितना आ जाएगा? तो इस तरह से इस फॉर्मूले से नॉर्मल पोजीशन से हम रिवर्स पोजीशन फाइंड कर सकते हैं, और रिवर्स पोजीशन से हम नॉर्मल पोजीशन भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से आप सभी लेटर्स की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। आइए एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये ए की रिवर्स पोजीशन क्या होगी? हमें पता है 26 होगी, है ना, लेकिन ए की नॉर्मल पोजीशन क्या है? 1। तो हमने 1 को प्लस किया रिवर्स पोजीशन से तो हमें क्या मिलेगा? 27। कोई भी दो लेटर अगर आप नॉर्मल और रिवर्स पोजीशन उसकी काउंट करते हैं तो टोटल जो आएगा, जो सम आएगा, वो 27 आएगा। अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे 27 ही क्यों आएगा, 26 भी तो आ सकता है। बच्चों ये पोजीशन किसकी है? पी की है। ये जो पोजीशन आई है ये भी किसकी है? पी की है। और पी होता कितनी बार है? एक बार। आप काउंट कितनी बार कर रहे हो? 2 टाइम्स। पी अल्फाबेट में 1 टाइम होता है, आप काउंट कर रहे हो 2 टाइम्स। क्योंकि आपने उसे 2 टाइम्स काउंट किया है तो आपका जो 26 था, टोटल 26 था, वो 1 इंक्रीज हो गया, इसलिए वो टोटल कितना बन चुका है? 27। आपको याद रखना है सिंपल सी बात कि नॉर्मल पोजीशन और रिवर्स पोजीशन का सम 27 होता है, क्योंकि हमने सिंगल लेटर को 2 टाइम्स काउंट किया है। याद रखेंगे आप। अगर ए की नॉर्मल पोजीशन 1 है तो रिवर्स पोजीशन क्या होगी? तो आपका आंसर होगा सर रिवर्स पोजीशन होगी 1, वहां जाके माइनस हो जाएगा 26। और आप सब जानते हैं अगर यहां से काउंट करूंगा तो ए की पोजीशन 26 ही आएगी। देखिए आई होप आपको ये सारे लेटर्स की पोजीशन याद होगी है। आगे हम इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आएंगे। प्लीज जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कोई फ्रेंड्स किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सीयूटी या अदर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ आप ये शेयर कर सकते हैं, ये मेरी फीस होगी। और चैनल पर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।